हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी? ठीक हो? तो 7.3 तक आई थिंक हम लोग कर चुके हैं। 7.4 एक्सरसाइज अपने को आज करनी है और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं एलिमेंट्स बुक का तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल बिना कहे। तो जो प्रॉपर्टी है मैं देख पा रहा हूँ जो हमें यूज़ करनी है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल में, देखिएगा ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में जैसे ABC ट्रायंगल है, इसकी साइड ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है जी, और ये हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 साइड आपको दे रखी है दोस्तों। तो जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने जो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो, जैसे ये 3 वाली ले लो यानी कि C एंगल ले लो चाहे ये ले लो, तो एंगल बड़ी साइड के यानी ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेटर साइड के अपोजिट का एंगल क्या होगा? ग्रेटर होगा। और इसका अपोजिट भी दोस्तों कि ग्रेटर एंगल के साइड में जो साइड होगी, अपोजिट में जो साइड होगी, जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये वाला है भाई 95 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला हम लोग मान लेते हैं कितने का, 30 का मान लिया। ये कितने का बच गया अब? 120 और 25, तो यानी कि ये बचेगा हमारा 55 का। ठीक है ना, ये कितने का बचेगा? 55 का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बड़ी साइड के सामने, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा, जो सबसे छोटी है उसके सामने सबसे छोटा एंगल होगा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 5 के सामने जो एंगल है ना वही बड़ा होगा 3 वाली से। ठीक है, तो ग्रेटर साइड के अपोजिट का एंगल ग्रेटर होगा और ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी, कोई मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। इसका प्रूफ भी है भाई, कहोगे तो करवा देंगे, वरना याद तो कर ही लीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद में फिर नेक्स्ट एक और याद रख लेना दोस्तों आपको कि जो ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड होती है उनका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और अगर उनका डिफरेंस अगर देखें, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये दोनों बातें याद रख लेना। 2 साइड को जोड़ोगे तीसरी से बड़ा आना चाहिए, 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तीसरी से छोटा आना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। कह रहा है डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स, ये बताया अभी आपको, डिफरेंस जो होगा वो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा, तो इसमें लेस आ जाएगा दोस्तों। सेकंड है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर होता होगा ये तो। ठीक है, हाँ परपेंडिकुलर बोल रहा है भाई। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना पॉइंट से किसी लाइन पे, देखो जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोस्तों ये परपेंडिकुलर होगा ना। ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, इनसे और कहीं भी आप इस पे लाइन ड्रॉ कर लो, सबसे छोटा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। फिर है द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, अभी बताया सम होगा 2 साइड का हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज, फिर ब्लैंक, देन द सम ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसमें क्या है दोस्तों, इसका क्या आएगा? द पेरीमीटर, ये हमेशा बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, पेरीमीटर है ना ट्रायंगल का, वो इसके क्या है? सम ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के सम से हमेशा बड़ा ही होगा, ग्रेटर ही होना चाहिए इसका। ठीक है, ग्रेटर ही है भाई। ठीक है, उसके बाद में है इन ट्रायंगल PQR। ये देखो कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल है जिसमें एंगल P70 है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें आपका PQR है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे PQR जैसे है हमारी, इसमें आपको P एंगल 70 दिया है दोस्तों, 70, R एंगल 30 है हमारा, तो Q कितना बचेगा? एंगल Q कितना आएगा बताओ मेरे को दोस्तों। एंगल Q कितना आएगा हमारा? एंगल Q आएगा 180 में से ये दोनों घटा देंगे हम लोग। ठीक है, तीनों का सम 180 होगा, तो यानी ये आएगा हमारा 180 माइनस 100, 80 डिग्री, तो ये आ गया 80। तो Q अगर 80 है दोस्तों, Q अगर 80 दे रखा है तो कह रहा है कि विच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा? Q तो है, Q के अपोजिट में है PR, तो हम कहेंगे PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल। तो क्यों है, इसका क्या रीजन रहेगा दोस्तों? बिकॉज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल
इज ग्रेटर, ठीक है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर, यही रीजन है दोस्तों। और सिंपल सी बात आपको लिखनी थी कि बड़ी साइड, बड़े एंगल के सामने जो होगी साइड वो बड़ी होगी, और इसका अपोजिट बताया था, ग्रेटर साइड दे दे तो उसके अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। अगला है यही दे रखा है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी 7 है, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में ए बी जो साइड है वो 7 दे रखा है आपको, और फिर कह रहा है दोस्तों बी सी 4 है, ठीक है। जैसे ये बी सी है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है ले लीजिए, और ए सी या सी ए जो होगा ये 4.5 है। तो अब आप मेरे को बताओ कि सबसे लंबी साइड कौन सी है, ए बी है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा सी। और सबसे छोटा, देखो सबसे छोटी साइड 4 है, तो इसके अपोजिट में ए एंगल है, तो जो एंगल सी है दोस्तों ए से भी बड़ा होगा, और एंगल सी जो है वो बी से भी बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल होगा सी। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल, लीस्ट कौन सा होगा, लीस्ट कौन सा होगा दोस्तों, बी और सी को कंपेयर करो, देखो 4.5 और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो इसके सामने जो है हमारा एंगल ए और इसके सामने है एंगल बी, तो ए और बी को कंपेयर करो, मेरे को बताओ जल्दी से, बी बड़ा होगा ए बड़ा होगा, तो एंगल बी ग्रेटर होगा किससे, एंगल ए से, क्योंकि बी के सामने जो साइड है दोस्तों वो ए के सामने साइड है उससे बड़ा है, ठीक है। 4.5 जो है 4 से बड़ी साइड है, तो इसके सामने एंगल बी है, इसके सामने एंगल ए है, तो एंगल बी बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। इतना सा आपको रीजन जरूर लिख देना है, साइड एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑल्सो ग्रेटर। तो इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, आप कहेंगे सी होगा, लीस्ट कौन सा होगा दोस्तों, ए होगा। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ साइड एज, आपको एक ट्राइंगल की कुछ साइड दे रखी है 3, ठीक है, किसी ट्राइंगल के 3 साइड आपको दे दिए, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इनसे ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये पॉसिबल है कि इन तीनों साइड को लेकर के हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अपने को चेक करना है। तो दोस्तों आपको दो तरीके पता है, क्या क्या पता है आपको कि या तो 2 साइड का सम ले लो, वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, या 2 का डिफरेंस ले लो, वो तीसरे से छोटा हो। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है ना, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी, अदरवाइज पॉसिबल है। देखो जैसे 4, 3 और 7, एक दिया है 4 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप किसी भी 2 साइड को जोड़ दो, जैसे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 + 3 ये तो 7 आ गया, ये तो क्या आ गया 7 आ गया, लेकिन तीसरी साइड है वो 7 है, तो आपको क्या है कि सम जो है, आपको पता है कि सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये तो इक्वल आ गया, और इक्वल आ गया इसका मतलब क्या होगा, इक्वल आ गया तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, ना छोटा आए ना फिर आपका बराबर आए। तो यहाँ पर तो सम बड़ा होना चाहिए था लेकिन बराबर आ गया, तो हम कहेंगे सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरी साइड से सम जो है इन दो का वो बड़ा नहीं आया है देन थर्ड साइड, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ये लो जी, इतना सा काम आपको कर लेना है दोस्तों कि सम 2 साइड दोनों छोटी वाली ले लिया करो, ठीक है, जब सम लो ना तो छोटी वाली को जोड़ लिया करो, तीसरी से कंपेयर कर लो उसको, ठीक है। अगर डिफरेंस लो तो बड़ी वाली को ले लिया करो, और डिफरेंस जो है देख लेना, डिफरेंस बड़ी वाली ले लो भाई, 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, 3 बचा, 3 जो है 3 के इक्वल आया, जबकि सम 2 छोटा आना चाहिए था, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना ही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन 5 देखो अब जल्दी से, क्वेश्चन 5 बढ़िया क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन आपका है 5th, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर दोस्तों, उसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दे रखा है, देखिएगा जरा ध्यान से। 5th में एक पी क्यू आर ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला लिया हमने पी, ये क्यू और ये आर, इसने बोला है कि पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल हैं। उसके बाद कह रहा है कि एस इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर ये रही, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट एस ले लो, कहीं भी ले लो, जैसे ये पॉइंट हमने एस ले लिया। अब इसने बोला है प्रूव दैट पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस, तो पी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, पी एस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस तरह से। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, प्रूव ये करना है दोस्तों कि पी क्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी एस से। पी एस कहाँ पर है भाई, ये रही, और पी क्यू भी दिख रही है मेरे को,
चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा इधर, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस। तो पी क्यू के सामने दोस्तों कौन सा एंगल है, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको। और पी एस के सामने दोस्तों ये वाला एंगल है, ये वाला है या नहीं है ना। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल पी एस क्यू, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, अगर मैं दोस्तों इसको 3 मान लूँ, चलो ठीक है। देखो अगर वन एंगल, पहला एंगल दूसरे से बड़ा होगा तो ये साइड भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये जो वन एंगल है, एंगल 1 जो है, ये वाला क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसमें देखो ध्यान से, देखो पी क्यू किसके बराबर दे रखा था, पी आर के। देखो गिवन क्या है, दोस्तों, गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, है ना। और आपको पता है कि जब ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो पी क्यू के अपोजिट में एंगल 3 है, पी आर के अपोजिट में 2 है, तो आप कहेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, या क्यू और आर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। एंगल क्यू आर लिख लो, चाहे 2 3 लिख लो। तो दोस्तों एंगल 2 3 बराबर होंगे या नहीं होंगे, यहाँ से पी क्यू और पी आर इक्वल है, इसीलिए 2 और 3 इक्वल होंगे। एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, रीजन लिख दीजिएगा आप लोग, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान दो, अब मेरे को बताओ क्या ये एंगल 1 है, एंगल 1 जो है, देखो पी एस आर में, इन ट्राइंगल पी एस आर जो एंगल 1 है, ये बड़ा होगा या नहीं होगा 3 से, बड़ा होगा या नहीं होगा 3 से। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है ना, ये हमेशा बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये बात आई समझ में। ये देखो ये वाली पी एस आर में ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो जब 1 जो है 3 से बड़ा है दोस्तों, एंगल 1 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 जो है वो 2 से भी बड़ा है, एंगल 1 जो है वो 2 से भी बड़ा हो गया, ठीक है भाई। एंगल 1 जो है 3 से बड़ा है, 2 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो मतलब 1 3 से बड़ा तो 1 2 से भी बड़ा। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 2 से बड़ा है, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस। क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर। इतना लिख दोगे, बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ अब मैं, और 6 क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई। और दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा एलिमेंट्स का, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी कर दिया करो, है भाई, इतना काम तो कर ही सकते हो तुम लोग। देखो ये दे रखा है D, यहाँ पे है B, ये है C, और ये है दोस्तों A, और ये E पॉइंट है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 120 हो गया, 120, ये वाला 132 डिग्री हो गया, ठीक है जी। कह रहा है प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन AC, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन AC। AB जो है AC से बड़ा है दोस्तों, AB AC से बड़ा है, ठीक है भाई। AB के सामने देखो ये वाला एंगल है, AC के सामने ये वाला है, तो AB बड़ी है, AB साइड बड़ी कब होगी, जब C एंगल बड़ा आ जाए, किससे, B से, ठीक है। अगर C B से बड़ा आ गया तो हमारी ये साइड भी ग्रेटर हो जाएंगी। तो दोस्तों करिए इसको ज़रा सोल्व। ये हमने ले लिया है जी एंगल 1, ये ले लिया 2, ये एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 132, इन दोनों का सम 180 होगा या नहीं होगा, ये तो लीनियर पेयर है दोस्तों, ये तो क्या है, लीनियर पेयर, ये दोनों, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 132 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 48, ये वाला कितना आया 48। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल ले लेता हूँ ये वाला, तो 1 + 2 का सम 120 होगा या नहीं होगा, एंगल 1 + एंगल 2 इनका सम होगा 120। देखो या तो आप ये निकालो 60 होगा, ठीक है, ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला आ चुका अपना, तीनों का सम 180 ले लो, या इन दोनों का सम 120 कर दो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोस्तों, 1 + 2 = 120, 1 आ चुका है 48 आएगा नहीं, हाँ 48 ही आएगा, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 में से एंगल 1 घटा देंगे, यानी 120 में से मैं 48 घटा देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 120 में से 40 गया 80, 80 में से 8 गया 72, तो एंगल 2 जो है 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल 2 कितना आया 72 डिग्री, और ये कितना आया था भाई 48 डिग्री,
तो भाई जब बड़ा एंगल है ना 72, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम कहेंगे एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 1 से 2 बड़ा है तो 2 के सामने साइड ए बी है दोस्तों। सो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, रीजन आपको जरूर लिख देना है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 था। 7th देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसको भी अभी हम खत्म कर देते हैं। और टोटल कितने हैं इसमें, टोटल क्वेश्चन है 13 है। देखो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों जरूर कमेंट करके बताया करो, ठीक है, क्या कुछ कमी रह रही है या अच्छा लग रहा है, सही है, काम चल जाएगा अपना, है ना। 7th में देखिएगा, इन द गिवन फिगर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। 7th देखिएगा, कह रहा है कि एक फिगर दिया गया है ये वाला, और दोस्तों ए बी ये डी ए सी है। इसमें कहा है कि इन द गिवन फिगर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये गिवन है, ये दे दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया है। प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी। ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी। चलो भाई करेंगे जरूर। देखो ए सी और ए बी, ए सी कहाँ है, ये रहा, ए बी ये रहा। तो दोस्तों ए सी के सामने एंगल है बी और इस ए बी के सामने है एंगल सी। ठीक है, इसको मैंने ले लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2। देखो ए सी ग्रेटर देन ए बी है, ए सी जो है ग्रेटर देन ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। क्या ये सही नहीं होगा दोस्तों, बड़ी वाली साइड के अपोजिट में एंगल कितना है, सॉरी ए सी बड़ा है ना, अरे गलत लिख दिया भाई, एंगल 1 लिखेंगे, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, क्योंकि ए सी बड़ी साइड है ना, इसके सामने 1 एंगल है, ए बी छोटी है, इसके सामने 2 है, तो 2 स्मॉलर रहेगा किससे, 1 से। ठीक है, आपको वही रीजन देना है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑल्सो ग्रेटर। लो जी, अब बताओ, अब प्रूव क्या करना है, ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी। ए सी जो है ये वाली इज ग्रेटर देन ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी। तो ए सी के सामने देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखना पड़ेगा अब तो हमें ए डी सी में, इसके ए डी के सामने कौन सा एंगल आएगा दोस्तों, ए डी के सामने तो 2 आएगा, और ए सी के सामने कौन सा एंगल आएगा, ए सी के सामने दोस्तों एंगल होगा ये वाला ए डी सी। इसको मैंने एंगल 3 मान लिया है, कितना मान लिया, एंगल 3। तो देखो वही है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल अगर हम देखेंगे ए बी डी ट्रायंगल में, तो जो एंगल 3 है दोस्तों, एंगल 3 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा, एंगल 3 जो है 2 से बड़ा, 1 से भैया 1 से एंगल 3 जो है 1 से बड़ा है या नहीं है, मेरे को बता दो जरा। अरे एंगल 3 1 से बड़ा एक्सटीरियर एंगल है, और अभी बताया था आपको कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन 1। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना लिख दोगे, एक्सटीरियर एंगल है, बड़ा होगा अपोजिट इंटीरियर से, इससे मत बोलना, इसके तो बराबर भी हो सकता है, और इनके, ठीक है, इनसे दोनों से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर है भाई, तो इन दोनों का सम जो है वो ये है, तो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा ऑब्वियसली। तो अब देखो ये मान लेंगे हम लोग 1, और ये इनइक्वालिटी मतलब 2, 1 बड़ा है 2 से, और 1 से बड़ा है 3। ठीक है, देखो 2 जो है वो 1 से छोटा है, और 1 जो है 3 से छोटा है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ये नहीं कह देंगे कि भी एंगल 3 जो है ग्रेटर होगा एंगल 2 से। क्या एंगल 3 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आप क्या कहेंगे कि 3 के सामने साइड कौन सी है, ए सी, और 2 के सामने है ए डी। सो ए सी इज ग्रेटर देन ए डी दोस्तों, ए सी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, 7th क्वेश्चन था ये। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, और 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसमें कह रहा है AO एंड BO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। इफ एंगल B इज ग्रेटर देन A, देन प्रूव दैट OA इज ग्रेटर देन OB। देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे दिया गया है कि जो B है वो A से ग्रेटर है। देखिए क्या दिया गया है, एंगल B है
वो ए से ग्रेटर है दोस्तों, बड़ा है ना इससे, ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरे को बताओ आप, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये वाले बराबर हैं, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बी बड़ा है ए से, ये गिवन है। तो आप मेरे को बताओ बी का हाफ ए के हाफ से बड़ा होगा या नहीं होगा? भाई जब ये इससे बड़ा है तो इसका आधा इसके आधे से बड़ा होगा, समझ गए हो, सिंपल सी बात है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का हाफ कौन सा होगा दोस्तों? ओ बी ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ओ बी ए। ये बड़ा होगा किससे? ओ ए बी से, क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो हैं, आधे आधे तो हैं। तो ओ ए बी, ये एंगल, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, तो इसके अपोजिट में साइड है दोस्तों ओ ए, इसके अपोजिट में है ओ बी। तो हम कह देंगे सो ओ ए इज़ ग्रेटर देन ओ बी, ओ ए इज़ ग्रेटर देन ओ बी। इस वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल बड़ा है इससे, तो इसके अपोजिट में साइड ओ ए है, ये ओ बी से बड़ी होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको रीजन ज़रूर दे देना है, बिकॉज क्या कहेंगे हम? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही था। अब 9th देखो, 9th जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 9th में देखे रखा है 9th क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है भाई, ये एंगल 1 मान लिया हमने और ये एंगल 2 मान लिया है, बाइसेक्ट हो रहे हैं, बराबर है दोनों एंगल 1 और 2। और कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। कह रहा है बी पी इज ग्रेटर देन पी क्यू। बी पी कहाँ है? ये रहा, ये बी पी ग्रेटर देन पी क्यू है दोस्तों, ये शो करना है अपने को, ठीक है। बी पी इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये शो करना है ना। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन पीसी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। पीसी को आपको क्या करना है दोस्तों? ज्वाइन कर लेना है। तो कंस्ट्रक्शन में इतना सा काम आप कर लेना, कंस्ट्रक्शन में इतना सा काम आपको कर लेना है। क्या करना है? ज्वाइन पीसी। अब देखो, अब हमें 2 ट्राइंगल लेनी है। कौन कौन सी दोस्तों? ए बी पी, हमें 2 ट्राइंगल लेनी है। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेते हैं हम लोग? ए बी पी ले ली, तो एक ले लो ए सी पी, एक ले लो ए सी पी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लेनी है। इनमें ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, ठीक है। देखो हमने ये वाली दोनों ट्राइंगल ले ली दोस्तों, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये दोनों साइड बराबर है इनमें। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ये क्या है अपने को? गिवन है दोस्तों। अच्छा, 1 और 2 एंगल बराबर है, एंगल 1 और 2 बराबर है, ये भी दे रखा है, गिवन है, ये भी गिवन ही है भाई, बाइसेक्ट हो रहा है तो गिवन ही है। ये ए पी क्या होगी दोस्तों? कॉमन है दोनों में, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है? दोनों में कॉमन है, ये क्या है? कॉमन है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते अब कि जो ट्राइंगल ए बी पी है ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए बी पी है, ये कॉन्ग्रेंट है दोस्तों ट्राइंगल ए सी पी के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई या नहीं हुई? दोनों कॉन्ग्रेंट होगी ना। तो दोस्तों ये वाला एंगल, ये मैं 3 ले रहा हूँ और ये वाला एंगल मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। आप रूल लिख दीजिएगा, देखो साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई थी, साइड एंगल साइड से। अब दोस्तों 3 एंगल 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 4 होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल होगा। अब जो हमारी पी क्यू है, मैं इसको वापस बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ आपको एक काम कर लेना है, आपको ये एंगल ले लेना है 5, ये एंगल क्या ले लेना है? 5, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो 5th एंगल है दोस्तों, ये जो 5th एंगल है, ये 3 से बड़ा है या नहीं है? ये 3 से बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। आप कहेंगे एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 3। क्यों दोस्तों? देखो ए बी क्यू, इस वाली ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है कौन सी का? ट्राइंगल ए बी क्यू का। तो 5 3 से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 जो है इस पूरे एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों से बड़ा होगा। क्या कहा था आपको? एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है हमेशा अपोजिट इंटीरियर से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये रीजन आप दे देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। 3 और 4 तो बराबर है दोस्तों, 3 और 4 बराबर है ना। तो हम कहेंगे कि एंगल 5 ग्रेटर देन 4 है, एंगल 5 ग्रेटर देन 4 है दोस्तों। बताओ है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब हम देख रहे हैं पी क्यू सी, इस वाली ट्राइंगल में देखो पी क्यू सी में, ये वाली में, ठीक है, पी क्यू सी ट्राइंगल में दोस्तों 5 के सामने साइड है पी सी, 4 के सामने है पी क्यू। तो आप कहेंगे कि 5 अगर बड़ा है तो पी क्यू जो है, सॉरी पी सी जो साइड है दोस्तों, पी सी साइड जो है वो बड़ी होगी, पी सी साइड बड़ी होगी दोस्तों किससे? पी क्यू से।
पी सी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, पी सी बड़ी होगी या नहीं होगी, बताओ मेरे को, होगी ना। तो आप बताइए कि ये पी सी किसके इक्वल है दोस्तों, ये इसके इक्वल है या नहीं है, पी सी इज इक्वल टू बी क्यू। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, जो पी सी है ये किसके इक्वल है दोस्तों, बी क्यू के। क्यों, अरे सी पी सी टी से, और क्यों है भाई, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ना, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों साइड तो इस इक्वल है, तो इसका मतलब पी सी अगर बड़ा है पी क्यू से, तो क्या बी क्यू बड़ा नहीं होगा, क्या बी क्यू बड़ा नहीं होगा भाई, किससे, पी क्यू से, ठीक है जी। यही तो प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार ज़रूर बताइएगा, फिर इसको करवाएंगे। और दोस्तों 9th क्वेश्चन के बाद 10th पे बढ़ेंगे हम लोग। और अच्छा लगा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, किसका वेट कर रहे हैं आप लोग, कंप्लीट एलिमेंट का सोल्यूशन आपको मैं करवा दूंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन 10th, देखिए 10th क्वेश्चन में आपको अब दे रखा है ए बी ग्रेटर देन ए सी है दोस्तों, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी है, ए बी डी एंगल ये वाला है, ठीक है, एंगल 1 मान रहा हूँ मैं इसको, और ए सी डी ये वाला ये 2 है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। प्रूव करना है बी डी और डी सी दोनों, बी डी ग्रेटर है डी सी से। तो दोस्तों बी डी ये साइड है, डी सी ये साइड है, तो ट्राइंगल तो बन नहीं रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम यहाँ पर बी सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको कर लेना है दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ज्वाइन बी सी, ठीक है, बी सी को ज्वाइन कर लेना है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में दोस्तों हमारे एंगल बराबर दे रखे थे ना, कौन से, सॉरी साइड ग्रेटर दे रखी है, देखना मेरे भाई, देखो सॉरी ये देख गया मैं, ये तो ये वाला है 1, देखो ए बी ग्रेटर देन ए सी है, क्या दे रखा है, ए बी ग्रेटर देन ए सी है, ए बी ग्रेटर देन ए सी है। तो दोस्तों अभी समझना आप लोग, ये वाली साइड बड़ी है इससे, ठीक है, तो इसके अपोजिट में एंगल ये वाला है, कौन सा, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये ग्रेटर होगा, देखो किसके, जो ए सी के सामने है, ए सी के सामने कौन सी है, ए बी डी, एंगल कौन सा है, ए बी डी, ठीक है, ए बी सी है भाई ए बी सी। तो ये जो सी एंगल है दोस्तों बड़ी वाली साइड के सामने, देखो इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें ए बी और ए सी कौन सी साइड बड़ी है, इसमें साइड बड़ी है ए बी के सामने एंगल है ये सी एंगल, पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला सी एंगल, तो ये सी जो है दोस्तों ग्रेटर होगा किससे, बी से, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, वही लिख देंगे आप लोग, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो सॉरी, अब मेरे को बताओ 1 और 2 दोस्तों इक्वल है, इसको हम लोग 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, देखो ए सी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी को 2 + 4 लिख लूँ, देखो एंगल 2 + एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1 + एंगल 3। अब दोस्तों 1 और 3 की क्या बात चल रही थी दोस्तों, ये तो दोनों बराबर थे, 1 और 3 तो क्या है दोस्तों, बराबर है, ए बी डी यानी कि 1 3 नहीं भी 1 और 2 हैं, सॉरी 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल हैं आपके, 1 और 2 क्या है, इक्वल हैं दोस्तों। तो 1 और 2 तो कैंसिल हो गए, 1 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो ग्रेटर है एंगल 3 से, एंगल 4 ग्रेटर है 3 से। तो दोस्तों बी सी डी में देखो 4 एंगल बड़ा है, 4 के सामने साइड है बी डी, 3 के सामने साइड है सी डी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी डी साइड है दोस्तों ग्रेटर है डी सी से, किससे ग्रेटर है, डी सी से, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर, तो ये आप लिख देंगे रीजन में। और क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है दोस्तों, 3 क्वेश्चन बचते हैं और तीनों को हम लोग अभी खत्म कर देंगे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी और डी सी दोनों बराबर दे रखे हैं मेरे भाई, और कह रहा है प्रूव करना है ए ई प्लस बी ई ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन होगा मेरे भाई बी सी से, ठीक है, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, बी सी से। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले ट्राइंगल ले लेनी है, कौन सी, बी सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल दोस्तों, इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में देखिए हम कहेंगे कि बी डी प्लस सी डी, हम कह सकते हैं कि ये सी डी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, होगा या नहीं होगा भाई, हमें पता है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, any two side of triangle is always greater than third side, ठीक है, is always greater than third side,
इतनी सी बात तो आप सबको पता है, समझदार बच्चे हो, इतनी सी बात तो सबको पता है। देखिए 2 का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब मेरे को बताओ, अब आप मेरे को ये बता दो, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इस इनइक्वालिटी को हमने नंबर 1 मान लिया। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज़ रख सकते हैं, देखो क्या CD और AD, देखो CD इज इक्वल टू AD, ये गिवन है दोस्तों, ये अपने को दे रखा है नहीं दे रखा है, तो CD की जगह मैं AD रख सकता हूँ, AD रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप कह देंगे कि AD प्लस BD इज ग्रेटर देन BC, इज ग्रेटर देन BC। और दोस्तों AD प्लस BD कौन सी साइड है? AB। कौन सी साइड है? AB। AD प्लस BD कौन सी साइड है आपको पता है? AB। कौन सी साइड है? AB। तो AB ग्रेटर देन है BC। AB किससे ग्रेटर है भाई? BC से, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, AB ग्रेटर है BC से। अब दोस्तों यहाँ पे सुनो, AE प्लस BE, ट्राइंगल ABE में, कौन सी ट्राइंगल में? ABE में, इन ट्राइंगल ABE, इसमें देखिए दोस्तों AE प्लस BE इज ग्रेटर देन AB, इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। इसको नंबर 2 मान लो और इसको नंबर 3 मान लो, ठीक है। ध्यान से देखिए, AB जो है बड़ा है BC से, AB बड़ा है BC से, और AB से भी बड़ा कौन सा है? AE प्लस BE। ये भी सेम रीजन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, नीचे वाले में ABE ट्रायंगल में। तो दोस्तों अगर AB बड़ा है BC से और ABC भी बड़ा ये है, तो क्या ये BC से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फ्रॉम इनइक्वालिटी सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि AE प्लस BE इज ग्रेटर देन BC होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इन दोनों साइड का सम BC से बड़ा है, इनका सम BC से बड़ा है, पता आप सभी को। अच्छा, CD और AD बराबर हैं, CD और AD बराबर हैं, तो CD की जगह मैंने AD रख दिया। अब AD प्लस BD ये क्या बन गया? हमारा AB बन गया। तो AB बड़ा हो गया BC से, AB बड़ा है दोस्तों BC से। अच्छा, इस वाली ट्राइंगल में AB से बड़ा, इन दोनों साइड का सम होगा AE प्लस B बड़ा होगा। तो जब ये वाली साइड इससे बड़ी और इससे भी बड़ा इनका सम है, तो इनका सम इससे भी तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 देखिए, आसान सा है क्वेश्चन 12। तो कह रहा है x ग्रेटर y है तो प्रूव करो AB इज लेस देन AC, AB इज लेस देन AC। देखना दोस्तों, आप ये एंगल ले लीजिए 1, अंदर वाला ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया। तो अच्छा, बड़ा कौन सा है? x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चलो ये ले लो, पहले देखो x प्लस 2 कितना होगा दोस्तों? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। अच्छा, y प्लस 1 ये भी 180 होगा, ठीक है। तो जब इनका सम 180 है तो ये भी बराबर होंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, बराबर होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? अब मेरे को बताओ आप लोग, अब समझना ध्यान से, अब समझना, यहाँ पे x और y में कौन सा बड़ा है दोस्तों? x और y में कौन सा बड़ा है? x इज ग्रेटर देन y है, x इज ग्रेटर देन क्या है? y है। देखो 2 नंबर हैं, दोनों का सम इक्वल है, दोनों का सम क्या है? इक्वल है। लेकिन इनमें से देखो x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो 1 और 2 में क्या होना चाहिए? तो क्या है, जब x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y है, तो दोस्तों 2 और 1 में बताओ। देखो समझो ध्यान से, देखो मान लो कि ये एंगल है 70, ये कितना है? 70, y जो है वो क्या है? छोटा है, ये मान लो 60 है। दोनों का सम बराबर बनाना, मान लो 90 बनाना है, तो ये 20 होगा, ये कितना होगा? 20, और ये कितना होगा दोस्तों? 30, ये कितना होगा? 30। तो इसका मतलब अगर x बड़ा है y से, तो 1 जो है वो 2 से बड़ा होगा। 1 क्या होगा दोस्तों? 2 से बड़ा होगा। एंगल 1 जो है एंगल 2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। एंगल 1 2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो एंगल 1 जो है वो 2 से क्या है? बड़ा है। एंगल 2 के सामने 1 के सामने साइड है AC, 2 के सामने साइड है AB, तो 2 छोटा है दोस्तों, 2 छोटा है ना, तो साइड जो है AB जो है स्मॉलर ही तो होगी, AB क्या होगी? स्मॉलर होगी AC से, ठीक है भाई। इसको ऐसे लिख देना, 2 इज, इसको ऐसे लिख देना ना, एंगल 2 जो है वो क्या था हमारा? छोटा है ना एंगल 1 से, ठीक है, एक ही बात है। इसको 1 को इधर लिख लो तो ग्रेटर इधर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो प्रूव हो गया है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन 13 देखो, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखिए, लास्ट क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ये तो गलत बात आपकी है ना। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन जो है वो करवाया जाएगा एलिमेंट का, तो बिना किसी डाउट के आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगता है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, है ना।
लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल लाऊं और कोई ट्राइंगल हो आपकी, कह रहा है एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक ट्राइंगल बनाओ, पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, इक्विलेटरल नहीं हो दोस्तों, इक्विलेटरल ना हो। जैसे मैंने ये ट्राइंगल ले ली ए बी और सी, ठीक है। लेट इसमें हमारी लेट ए सी इज ग्रेटेस्ट साइड इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें साइड हमारी ए सी जो है वो ग्रेटेस्ट है दोस्तों, ठीक है, ए सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। अब प्रूव क्या करना है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट कह लो ग्रेटेस्ट कह लो, एक ही बात है। तो ग्रेटेस्ट साइड जो है, लॉन्गेस्ट साइड है, उसके सामने जो एंगल है, यानी इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, बी एंगल। तो प्रूव ये करना है कि एंगल बी जो है, टू प्रूव एंगल ये करना है कि जो एंगल बी है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा दोस्तों, ग्रेटर देन होगा 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है, 2/3 ऑफ राइट एंगल। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो एंगल बी ग्रेटर देन 2/3 राइट एंगल कितने का होता है दोस्तों, 90 का होता है। तो ये 30 पे कटेगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें प्रूव ये करना है कि बी जो है 60 डिग्री से ग्रेटर है, बी क्या है 60 डिग्री से ग्रेटर है ना। अब पहले आप मेरे को ये बताओ, देखो ध्यान से, तीनों एंगल है, सबसे लंबी साइड इस ट्रायंगल की कौन सी है, AC है, AC के सामने एंगल कौन सा है, B है। तो एंगल B जो है, एंगल B ग्रेटर होगा दोस्तों एंगल A से, ठीक है, एंगल A से बड़ा होगा या नहीं होगा भाई, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट का एंगल भी तो बड़ा होगा, ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। तो एंगल B जो है वो C से भी बड़ा होगा, एंगल B जो है वो C से भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो मेरे भाई B जब A और C दोनों से बड़ा है, दो इनइक्वालिटी है हमारे पास, इक्वेशन नहीं बोलना इनको, इनइक्वालिटी। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इनइक्वालिटी 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों इनको ऐड किया तो B प्लस B आ गया, ग्रेटर देन साइन रहेगा, A प्लस C आ गया, A प्लस क्या आ गया, C। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड में B ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्या ऐड कर देता हूँ, B, एडिंग एंगल B ऑन बोथ साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, दोनों साइड में आप कोई भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सेम नंबर, ठीक है। तो ये वाला क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिएगा B प्लस B था, यहाँ पे एक B और जोड़ दिया हमने, तो ये ग्रेटर ही रहेगा, साइन चेंज थोड़ी ना होगा इनइक्वालिटी में। यहाँ पे A प्लस C था दोस्तों, B और जोड़ दिया हमने, तो ये तो हो गया 3B, ठीक है, 3 बार हो गया, ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C, तीनों इंटीरियर एंगल हो गए, तीनों का सम कितना होगा 180, तीनों का सम कितना होगा 180, 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो एंगल B इज ग्रेटर देन 180 डिवाइड में 3 आ गया 60, तो एंगल B इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। यही तो प्रूव करना था मेरे भाई, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है, और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो गया है। आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि MCQs भी करवा दीजिए, तो ज़रूर देखते हैं भाई, अगर करवाने MCQs तो कमेंट करके बता देना इस वीडियो में, वरना फिर मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँगा कल से, ठीक है। चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड जाने से पहले ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर लेना। ओके जी, मिलेंगे अगले वीडियो में, सो बाय बाय।